वोट करने। चलिए, एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हर पार्टी से एक प्रवक्ता अपनी बात को रखने के लिए पुरजोर तरीके से, और ये मैदान में सब उतरे हुए हैं। बीच में हमने इंडियन क्रिकेट टीम को भी दिखाया, पीएम मोदी से संवाद था, महिला शक्ति को दिखाना भी जरूरी था। एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा शांत प्रकाश जाटव जी, नेता बीजेपी के, हमारे साथ अरुण यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी के, डॉक्टर शिवानंद उल्यालकर जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, रंजन सिंह भी जुड़ेंगे, लेकिन सोनम पासवान, नेता एलजेपीआर। लेकिन चलिए शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं अरुण यादव जी आपके साथ। जी ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर शिवानंद जी का रुख करेंगे। शिवानंद जी, आपको क्या लगता है इस बार बिहार में चुनावी मुद्दे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, मुद्दा था सिर्फ एसआईआर का। आपको लग रहा है सिर्फ इसी मुद्दे के सहारे बिहार की जनता महागठबंधन को वोट कर देगी? गुड मॉर्निंग शिवम सर और गीतू जी। गुड मॉर्निंग पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, इतना अच्छा गुड न्यूज है, महागठबंधन जीतने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव जी चीफ मिनिस्टर ये गुड न्यूज जा कहां से मिला सर आपको? हर बार आके ना कुछ न्यूज देके जाते हैं, बड़ा दावा करके जाते हैं। शिवम सर, हाँ जी, प्लीज बोलिए। आज गीतू जी सुप्रीम कोर्ट जज लग रहे, कोर्ट भी ब्लैक डाल के बैठे, तो हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप भी नेताजी लग रहे हैं पूरे। बढ़िया, बोलिए। सर दूसरी बात, विश्व विजेता भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम जो जीते उनके लिए बहुत बधाई हो, और यही हमारे लिए संकेत है महागठबंधन जीतने जा रहे हैं जब महिलाओं के रिस्पेक्ट होता है। दूसरी बात, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो नहीं था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता तो और खुशी होता था। कोई बात नहीं, ये चलता है। नरेंद्र मोदी जी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो विश्व विजेता महिला जो क्रिकेट जीत के आए हैं, उनके सम्मान के वजह से सब महिलाओं को 25 करोड़ देना चाहिए। उनके लिए सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट की जॉब देना चाहिए। दूसरी बात, उनको खुद का घर भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट देना चाहिए। तभी महिला, विश्व विजेता महिलाओं को सम्मान होता है। दूसरी बात बिहार में शिवम सर, महागठबंधन जीतने जा रहे हैं, माहौल बहुत अच्छा है और बदलाव तो है। 20 साल से नीतीश कुमार जी सरकार है, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी सरकार है, भ्रष्टाचार बढ़ गया, 70,000 करोड़ के इन्होंने भ्रष्टाचार किया। क्या रिपोर्ट है, मेरा नहीं, ऑडिट रिपोर्ट है। उन्होंने भ्रष्टाचार बहुत बड़े मायने में किया, शराब घोटाला किया। पटना को एसपी 3 बार बदला गया। खेमका जी का हत्या हुआ, इसके पहले खेमका जी का 6 साल पहले हत्या हुआ। तेजस्वी यादव जी के घर पे फायरिंग हुआ, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पे फायरिंग हो गया। शिवरन जी, आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है बिहार में, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका सब जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पर ये देखिए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है, लेकिन अगर वोटर जाएगा तो ऑप्शन क्या है? गीतू जी, बदलाव होने के बाद माई योजना 2,500 दे रहे और साल को 30,000 रुपए दे रहे, और 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में लेके आएंगे, क्योंकि तेजस्वी के साथ सिर्फ तेजस्वी अकेली नहीं है, उनके साथ वीआईपी किशोर सानी जी है, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी है। हम सब बैठ के देखिए सभी साथ है, लेकिन सर जब चुनावी मुद्दों की बात आई तो उस वक्त एसआईआर को ज्यादा तवज्जो दे दी गई। जो जनता के मुद्दे, उन पर तो किसी ने बात ही नहीं की। सर विश्वास कैसे करेगी जनता कि उनके लिए क्या होने जा रहा है? गीतू जी देखिए, सबसे बड़ा बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, युवा युवती को रोजगार नहीं है, ये सारे मुद्दा तो है। वोट चोर, गद्दी चोर, कल हरियाणा में कितने बड़ा वोट चोरी किया, पूरा ओपन कर दिया। इसमें जनता इसका रिजल्ट देंगे, महागठबंधन के साथ रहेंगे। अगर ऐसा ही होता है तो फिर नरेंद्र मोदी जी जिंदगी में कभी बीजेपी नहीं हटेंगे। आप ही देखिए, बदलाव तो होगा, 100% होगा। महागठबंधन चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी बनेंगे। मैं नेशनल चैनल के माध्यम से गीतू जी को, शिवम सर को, पूरा पैनलिस्ट को मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ। शपथ विधि 14 नवंबर को तेजस्वी यादव जी के शपथ विधि का मैं निमंत्रण आज नेशनल चैनल पे दे रहा हूँ सर। 100% गुड न्यूज आएगा सर, 101%। एंड गौर, गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए न्याय का उनका सरकार बनेगा। और कभी भी जंगल राज, 20 साल से जंगल राज है सर। अभी तो मैं नीतीश कुमार जी को बस भाई, और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के बारे में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया। 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने बोला था मैं चीनी का मिल लगा दूंगा, चाय पीने आऊंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ चाय पीने कब आ रहे हैं। हाँ, बिहार के बारे में 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 1 रुपए दिया नहीं, ना डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। जब से नीतीश कुमार जी स्टार्टिंग अच्छा काम करे थे, स्टार्टिंग में। अच्छा, महागठबंधन जीतेगी फिर कैसे विकास करेंगे? महागठबंधन अगर जीतती है तो क्या कुछ तैयारी है विकास की, क्या करेंगे?
जी, हमने माई योजना 2500 दे रहे, 30,000 और हेल्थ केयरिंग करेंगे, एजुकेशन फ्री में देंगे, पलायन रोकेंगे, फ्री में सब कुछ हो कैसे पाएगा सर, ये भी बता दीजिए। 2 करोड़ नौकरी देंगे। कैसे 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे कहाँ से? 2 करोड़ नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री लगा देंगे, सरकारी नौकरी देंगे जी, सरकारी नौकरियां। देखिए अरे एक मेरी तो सुन लीजिए दूसरी बात देखिए, मेरी भी तो सुन नरेंद्र मोदी लीजिए। जी ने कितने झूठ बोल रहे हैं नीतीश अरे कुमार जी साहब, के साथ शिवानंद जी, मिलके। 2 करोड़ सरकारी नौकरी। शिवम सर दिया ने 1 करोड़ नौकरी बिहार के लिए। अरे क्या बोल रहे, झूठ पे झूठ। 2 करोड़ तो सर आप 2 करोड़ नौकरियां कैसे देंगे? सरकारी नौकरियां वो 1 करोड़ नहीं दे पा रहे, आप 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 700 किसान आदमी मरे हुए। शिवानंद जी, मोदी जी ने देश के लिए कलंक है, कलंक। अरे नहीं, ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल मत करिए, ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल क्यों करें? फिर बीजेपी के प्रवक्ता कुछ बोलेंगे तो फिर हम भी कुछ रोक नहीं पाएंगे। लेकिन 2 करोड़ नौकरियां आप दे रहे हैं, आप और आरजेडी के प्रवक्ता भी मेरे साथ हैं। मेरी सुन लीजिए, 2 करोड़ आप सरकारी दे रहे हैं, उसका कोई ये नहीं बताया कि पैसा कहां से आएगा, क्या आएगा, वो ठीक है। 1 करोड़ की बात शायद मुझे लगता है बीजेपी की तरफ से भी कही गई, लेकिन लखपति दीदी और इस तरीके के प्रोग्राम्स को चलते हुए, तो इनमें इन तमाम चीजों में फर्क है। लेकिन आपने बहुत से आरोप लगा दिए, तो एक बार जवाब भी ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी काफी समय से बैठे हुए हैं, शांत प्रकाश जाटव जी एलिगेशन लगाते हैं। यहाँ पर आपने रिएक्शन देख लिया और वो पश्चिम बंगाल का भी प्रश्न पूछ गए। लेकिन चलिए वापस आते हैं बिहार के चुनाव पर। अपनी प्रतिक्रिया को पूरा करिए डॉक्टर शिवानंद जी। किस्त देना, पैसे देना, जनता की मदद करना। शिवम सर, बिहार चुनाव के बाद बीजेपी और नीतीश कुमार जी का विदाई तय है और नरेंद्र मोदी जी विदाई सेंट्रल से तय है। और मैं डंके के साथ बोलता हूं, आज भी बीजेपी और नीतीश कुमार जी की तरफ से एक भी सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। हमारे महागठबंधन की तरफ से कौन है? डायनामिक तेजस्वी यादव जी ठीक है। तो अगर इतना ही देखिए, सीएम कैंडिडेट को लेकर तो आपने कह दिया है कि आपने बता दिया है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर फिर क्यों इतनी हलचल और इतनी गड़बड़ आपके महागठबंधन में दिखाई दे रही है? मैथिली ठाकुर की भी तस्वीर एक बार दिखा देते हैं। शिवानंद जी आएंगे क्योंकि बीच बीच में ये रिएक्शंस भी हमें दिखाना है। मैथिली ठाकुर भी आई हैं और इनकी प्रतिक्रिया भी सुनिए। बहुत सारे बुथ्स का भी आपने, ठीक है शिवानंद जी अपनी बात कंप्लीट करिए। सर देखिए, बिहार के बारे में अभी बीजेपी नेता बोल रहे थे राहुल गांधी जी बेल पे है। अरे भाई, तुम्हारे उधर जेल पे है, अमित शाह जेल में 7 साल था। वो क्या सोने का चम्मच से खा रहा था क्या? जेल में सड़ा हुआ गुंडा तड़ी बने हुए हैं और आपने बेल की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, बिहार के बारे में बीजेपी का कुछ भी नहीं, बीजेपी सुपड़ा साफ होना तैयार है। अभी मैंने जीवम जी नॉलेज उधर से बिहार से कांटेक्ट करके पूरा जानकारी लिया। बिहार में देखिए, माता भगिनी को इन्होंने 10,000 रुपए दिया। अरे भाई, महाराष्ट्र की महिला क्या किया, झारखंड से क्या किया, गुजरात से महिला क्या किया, माता भगिनी उनके, हरियाणा में क्या क्यों नहीं दिया 10,000? भ्रष्टाचार कर रहे हो, बॉन्ड के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हो, गाय काटने वाले से चंदा लेते हो। अरे सर, फिर से वही गाय काटने वाला। मैं शिवानंद जी, हिंदू मुस्लिम शिवानंद जी, गया। पैसा ही रहता है क्या? मतलब आपकी तरफ से डिक्लेयर नहीं है करना, वहाँ लोगों में डराना धमकाना। अरे कितना दिन सर सीबीआई ईडी इनकम टैक्स सर बस हो गया। नरेंद्र मोदी जी झोला, चुनाव होने के बाद नरेंद्र मोदी झोला लेके जाएंगे। अरे लोकसभा का थोड़ी ना चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी क्यों चले जाएंगे? एक नाथ शिंदे जी, शिवानंद जी बिहार की बात कीजिए सर, फोकस बिहार पर रखिए, बिहार पे फोकस रखिए शिवानंद जी। तेजस्वी यादव चुन के आ रहे हैं। मैं सबको नेशनल चैनल के माध्यम से शिवम सर और गीतू जी पूरा पैनलिस्ट को बोल रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर आमंत्रण कर रहा हूँ कि शपथ विधि के लिए आप सब शपथ विधि को आ जाइए। तेजस्वी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। चलिए युवा, ठीक है, बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ शिवानंद जी, इन्होंने अभी तो चीफ मिनिस्टर ही बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर तो बाद में बनेंगे। जंगल राज्य है। अरे इन्होंने 10,000 दिए, आप 30,000 का वादा कर रहे हैं। इन्होंने 10,000 दिए, आप 30,000 का वादा कर रहे हैं। एक रिस्पांस में शांत प्रकाश जाटव जी का भी ले लेता हूं, फिर बाकी प्रवक्ताओं के पास भी आऊंगा। सोनम जी आपके पास, अरुण जी आपके पास आऊंगा, आपको सबसे ज्यादा टाइम मैंने दिया है। शांत प्रकाश जाटव जी आपका रिएक्शन। बल्कि जनता को उसका लाभ मिले, इस चीज पर एक सशक्त प्रहरी जी का रिएक्शन भी ले लेते हैं। शिवानंद जी, ये देखिए, अब तो आपके सामने ही लोग ये बात कह रहे हैं, खुशी हो रही है, वोटिंग कर रहे हैं, तो फायदा तो इससे महागठबंधन को भी होने जा रहा है, जैसे कि आप दावा कर रहे हैं कि इस बार जीत तेजस्वी यादव को मिलने जा रही है। तो ये तो अच्छी खबर है आपके लिए। आपका रिएक्शन बताइए सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? गीतू जी, इसका श्रेय आदरणीय हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी को जाता है जी। कैसे? वोट चोर गद्दी चोर, हमने 14 डिस्ट्रिक्ट में हमने पोलिंग बूथ अगर बढ़े हैं और वहां पर ये तय किया गया है कि लोगों को दूर ना जाना पड़े, पास में ही वो वोटिंग कर लें, तो इसको लेकर रिएक्शन दीजिए। कैसे हुआ
ये इलेक्शन कमीशन की तारीफ आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर थोड़ी सी, जो आप नहीं कर रहे हैं पिछले काफी समय से। गीतू जी हमने पूरी तरह से बिहार माता भगिनी युवा युवती किसान सबको हमने अलर्ट किया। वोट चोर गद्दी चोर इनसे थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। नहीं, आप सर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं शिवानंद जी, आप बता नहीं रहे हैं। अभी आपने सुना बिहार की जनता को, वो कह रहे हैं हम खुश हैं, हम चाहते हैं ऐसा हो, पहले नहीं होता था, पहले बहुत जंगल था, दूर जाना पड़ता था, पुल नहीं थे, नदी पार करनी पड़ती थी, वोट कैसे करते। और जैसे कि आप आश्वस्त हो रहे हैं महागठबंधन की जीत के लिए, तो बहुत अच्छा कदम है। आप इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे ना कि यहाँ पर देखिए किस तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है, इस पर मैं आपका रिएक्शन लेना चाह रही हूँ, जो लोगों ने कहा। देखिए गीतू जी, अरे करना ही पड़ेगा ना, अभी वोट चोर नहीं होगा क्योंकि लोग अलर्ट हो गए। उल्टा मैं स्वागत करता हूँ, जितने लोग वोटिंग करेंगे यही हम सुनना चाह रहे थे कि आप स्वागत करते हैं ना इलेक्शन कमीशन के इस कदम का। हाँ, नहीं, चुनाव आयोग चोर है। अरे यार, फिर वही बात, आप तो सर लकीर के फकीर बन चुके हैं। शिवानंद जी थोड़ा सा बदलाव कीजिए सर। गीतू जी सुनिए, आज बिहार में चुनाव हो रहे, गुजरात से IAS ऑफिसर 10 लोगों को अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी ने क्यों लाया? उनका एक खास लोगों को क्यों काम पे लगाया? उसमें 2 जन मेरे रिलेटिव है। क्यों अच्छा, ये बताइए आप कह रहे खास जनों को काम पर क्यों लगाया? क्या कांग्रेस में ऐसा नहीं होता? क्यों नहीं लिया? कांग्रेस में खास लोगों को तवज्जो नहीं दी जाती है, वहां पर आम लोगों से काम कराया जाता है। गीतू जी बहुत से आपके ऐसे नेता हैं जो हाईकमान के घर के बाहर कतार लगा के बैठे रहते हैं सर, खास कोई तवज्जो मिलती है वहां भी। गीतू जी, एनडीए का कैंडिडेट आनंद सिंह जी ने कितना बड़ा दिन दहाड़े कैंडिडेट को हत्या किया। ये गुंडा राज है, ये लोग गिरफ्तारी हो गई ना, गुंडा राज, जंगल राज। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी 20 साल नहीं, गिरफ्तारी हो गई ना। फिर मैं देखिए गीतू जी, वो भी मीडिया को थैंक यू बोलता हूँ, शिवम सर को थैंक यू बोलता, मीडिया ने आवाज उठाया तभी कार्रवाई हुआ। इनका ही कैबिनेट मंत्री ललन सिंह बोलते हैं, नहीं आप ये नहीं कह सकते ना कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो हुई, कार्रवाई तो हुई। एनडीए तो यही कह रही है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई कानून तोड़ेगा तो उसे हम सजा देंगे, और ऐसा हुआ भी। तो आप आरोप तो नहीं लगा सकते ना। गीतू जी एक कैबिनेट मिनिस्टर अपोजिशन को बोल रहे कोई भी घर के बाहर मत निकालिए, और पूरी तरह से। कौन है वो कैबिनेट मिनिस्टर? ललन सिंह है। क्या कह रहे हैं? ललन सिंह के नाम। और मीडिया को थैंक यू बोलता हूँ, उनकी आवाज आप लोगों ने न्यूज चलाया, उसके बाद FIR हो गया उनके ऊपर। मैं स्वागत करना चाहता हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मीडिया को। दूसरी बात, मैं बीजेपी नेता इतना बड़े बड़े बोल रहे थे, और सोनम जी को पूछना चाहता हूँ बिहार के बारे में। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी 10 काम, कौन सा अच्छा काम किया? MSCB लोन कितना दिया? ठीक है सोनम जी जवाब दे दीजिए, नहीं तो शिवानंद जी बोलते रहेंगे। पहले 10 ऐसे काम पूछ लेते हैं। समय दीजिए सर, समय दीजिए सोनम जी को बोलने का। बोलिए सोनम। पलायन कितना रोका? जी देखिए, आप तो समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानंद उल्यालकर जी, आप समय इतना ही था।